हालेलुया। आपका फिर से स्वागत है मेरे प्रियो परमेश्वर के जीवित उपस्थिति में, परमेश्वर के अनुग्रह जीवित वचन में। और यहाँ पर मेरे प्रियो एक बार फिर हम जो आज के वचन में जा रहे हैं, जैसे कि आज उपवास का समय है और इस उपवास के दौरान हम बहुत सारी बातों को परमेश्वर से जानते हैं और प्रभु हमारी सहायता करता है प्रत्येक बातों में। उन छुपी हुई आशीषों को खुदा हमें पहुंचाता, हमें बरकत देता, हमें आशीष करता है। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ में सब कोई निकाल लेंगे आज का वचन जो रहेगा। हम सब जानते हैं कि यहूदा और तामार एक टॉपिक चल रहा है और उसका 38 अध्याय से हम चल रहे हैं, जिसमें कि हमने अभी तक 17 तक हमने जो है इसको पूरा कर लिया है। 17 तक पूरा कर लिया है, 16-17 तक पूरा कर लिया है। और परमेश्वर ने इस दौरान बहुत सारी बातों को, हाँ मेरे प्रियो, इस दौरान बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने क्या किया है, हमें बताया है, आपको बताया है। अगर आप कंटिन्यूसली इस टीचिंग से जुड़े, इस बाइबल स्टडी से जुड़े हैं, है ना, इस वचन से जुड़े हैं, तो आपको मालूम होगा कि पिछले हफ्ते, है ना, द लास्ट फ्राइडे वी हैव बहुत सारा परमेश्वर का मस्सा भरा आशीष था वचन के द्वारा। और सच में बहुत सारे लोगों ने जाना भी होगा, समझा भी होगा। आप ऐसे ही जो है हर शुक्रवार को, हर संडे जब हमारे साथ जुड़ते हैं प्रीचिंग, और जब आप लाइव और जब आप जो है हर सेशन को सुनते हैं, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करता है और गहरे भेदों के द्वारा परमेश्वर आपको वचन के सारी आशीषों को जो है मेरे प्रियो देता है। हालेलुया। हम 38 अध्याय यहूदा और तामार के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने 16 और 17 से हमने जान लिया, पूरा कर लिया। और अब तक मेरे प्रियो हमने यही पढ़ा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में बताऊंगा संक्षिप्त में। अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने जाना कि किस प्रकार जो है यहूदा ने, हाँ यहूदा जो कि तामार का ससुर था, उसने क्या किया, उसने अपने तीसरे बेटे की शादी तामार के साथ नहीं करी। तामार को जब ये मालूम पड़ा कि उसने जो है उसका बेटा सियाना हो गया है, सेला, और उसने अभी तक उसके बेटे की, तीसरे बेटे की भी शादी नहीं करी है तामार के साथ। क्या हुआ ऐसा तामार के साथ जो तीसरे बेटे की शादी क्यों नहीं की? मेरे प्रियो, संसार में जो है कई बार अगर आप किसी स्त्री को ब्याह के ला रहे, किसी औरत को ब्याह के ला रहे, कोई शादी कर रहे हैं अपने बच्चों की, तो वो शादी करके जब घर में आते हैं तो कुछ बातें होती हैं, है ना, कुछ बातें होती हैं। ऐसा संसार के लोग उनको नेगेटिविटी में ले जाते हैं और समस्याओं में, उस परेशानियों में ले जाते हैं। कहते हैं कि जब से इसकी शादी हुई, जब से मेरे बच्चे की शादी हुई, जब से मेरे बेटे बेटी की शादी हुई ना, तब से मैं दुख पा रही हूँ, तब से मैं दुख पा रहा हूँ, तब से मेरी नौकरी छूट गई, तब से मेरे काम बंद हो गया, ये हो गया। ये सारी जो है, ये क्या बोलते हैं इसको, अंधविश्वास वाली बातें उनके अंदर आकर के घर कर जाती है। तमार के साथ क्या हुआ, तमार का जो पति था, यहूदा का जो बेटा था, तमार का पति, क्या नाम है उसका, एर, बड़ा बेटा, वो मर गया था। हमने जानते हैं, हमने पढ़ा था पिछली बार। फिर उसके बाद ओनान से उसकी शादी हो गई और ओनान भी मर गया। अब यहाँ पर जो है लोगों ने, या फिर जो है खुद यहूदा के मन में आया होगा कि जो है अब मेरा तीसरा बेटा बचा, एकलौता बेटा, मतलब वही बचा तीसरा बेटा, जिसका नाम, क्या नाम है, सेला, वही बचा है। और उसके बाद फिर मेरे पास कोई औलाद नहीं है। उसने वचन तो दे दिया तमार को, मुंह का, अपने जुबान से वचन तो दे दिया कि मैं अपने तीसरे बेटे की, जब वो सियाना हो जाएगा, अभी तो छोटा है, शादी करूंगा तमार, तुझसे ही करूंगा। हालेलुया। और ऐसी जो है रीति रिवाज पहले से चलती आ रही है कि जब बड़े बेटे का देहांत हो गया तो उसकी वाइफ को छोटा बेटा रख ले, अपना उसका परिवार बसाए, उसका वंश बढ़ाए। फिर उसी बात में जो है फिर अगर वो बढ़ जाए तो दूसरा उसको रख सकता है। ऐसे करके रीति रिवाज जो है संसार में बहुत दिनों से, बहुत सालों से ऐसा चल रहा। तो यही बात बाइबल भी बताती है कि ऐसा ही हुआ था। यहूदा ने अपने तीसरे बेटे की भी शादी करने का वायदा किया, परंतु हुआ क्या मेरे प्रियो, जब यहूदा बहुत दिन बीतने के बाद यहूदा ऊन कतरने के लिए तिम्नात को जा रहा था, हाँ, वहाँ पर जो है उसने तिम्नात को जाने से पहले उसकी पत्नी, जो यहूदा की जो पत्नी थी, वो मर गई, है ना, यहूदा की जो पत्नी थी वो मर गई, सुआ की बेटी मर गई। अब मरने के बाद क्या हुआ, उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद उसने
तिम्नात को अपनी भेड़ पालन उस समय होता था, चरवाही का काम होता था, तो उसको भेड़ की ऊन कतरने के लिए तिम्नात को जा रहा था। और तिम्नात जब उसको मालूम पड़ा कि मेरा ससुर किसने हो, तामार को मालूम पड़ा कि मेरा ससुर जो है तिम्नात को जो है भेड़ों का ऊन कतरने जा रहा है, और अब तक उसने अपने तीसरे बेटे की कुछ सालों के बाद, मतलब इतना सियाना हो गया उसका सेला, उसका बेटा, कि उसने अपने मुंह का वचन दिया है तामार से कि मैं शादी करूंगा अपने बेटे की तामार तुझसे, क्योंकि तू जो है ऐसे विधवापन में नहीं रह सकती, तो बिना पति के नहीं रह सकती, अपने पिता के घर में तू है। ये सारी बातें हुई। और एक इज्जतदार फैमिली के लिए मेरे प्रियो, आप सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू किसी को प्रॉमिस करे, यदि कि तू किसी को तू वायदा करे, यदि तू किसी की सौगंध खाए, तो उसको तू पूरा करना। अपने यहोवा के लिए तू उसको पूरा करना, क्योंकि तू सच्चे परमेश्वर यहोवा का बेटा, यहोवा की बेटी है। और यहोवा का जन अगर अपनी जुबान के शब्दों को पूरा ना कर पाए तो वो सच्चाई में कैसे रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है मेरे प्रियो। अब यीशु मसीह मार्ग और सत्य और जीवन है, तो इस करके हम सबको परमेश्वर के सत्य में चलना है, सच्चाई में चलना है, उसके मार्गों में बने रहना है। और उस जीवन को, जो मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह हमें वो जीवन देता है, वो जीवन को हमने दूसरों में भी बांटना है ना। कोई जिसके पास जीवन नहीं है, जिसके पास निराशा है, उदासी है, परेशानी है, समस्या, उनके पास भी हम खुद जीते जाते एग्जाम्पल, एक उदाहरण, एक क्या बोलते हैं, एक आदर्श बने दूसरों के लिए, तो हम उस जीवन को जो यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है, उस जीवन को हम दूसरों के पास लेके जाएं और सच में वो लोग जीवन पाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे, क्योंकि आप और मैं जब खुदा में जीवन बिता रहे और वो जीवन हम दूसरों के लिए दे रहे हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता और उन्हें भी आशीष करता है। हालेलुया। जुबान की बात हो रही है, जुबान के शब्दों की बात हो रही है। यहूदा ने जुबान तो दी तामार को, लेकिन हम सबको जानते हैं कि यहूदा अपनी जुबान का पक्का न ठहरा। उसने क्या किया, उसने तामार को फिर से जो है एक धोखा दे दिया। क्या पता, हो सकता है शायद लोगों की बात सुन करके, आस पड़ोस की बात सुन करके, दूसरों की बात सुन करके, आजकल चुगलियाँ बहुत सारी होती है ना, चुगलियाँ बहुत सारी होती है, इसलिए यहूदा के कानों में बात आई होगी, देख तेरा पहला बेटा मर गया, दूसरा बेटा मर गया, अभी तीसरा बेटा सेला बचा है, क्या पता ये भी मर जाए। इससे अच्छा जो है इसकी शादी मत करना, ये तामार के साथ मत करना। तामार में ही दोष है, तामार में ही कुछ ना कुछ खराबी है, तामार में ही कुछ ना कुछ जो है समस्या है, इसके कारण जो है तेरे बेटे मरते जा। आज कोई भी क्या नहीं करता, आज कोई भी अपनी गिरबान में झाँक के नहीं देखता, आज कोई भी अपने जीवन को नहीं देखता, आज कोई भी अपने चाल चलन को नहीं देखता, वो दूसरों पर उंगली उठाता पहले है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हालेलुया। ऐसा होना नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं अपने आप को जांचूं, अपने आप को देखूं, अपने आप को पहले मजबूत करूं, दृढ़ करूं, अपने आप को सही करूं, तभी तो मैं दूसरों के लिए बोल। लेकिन यहाँ पर आज दूसरों की सुन करके बहुत सारे घर उजड़ गए हैं मेरे प्रियो, है ना। बाहर वालों की सुन करके बहुत सारे घर उजड़ गए हैं, बहुत सारी लाइफ आज सूख गई है। हाँ, बहुत सारे जो बसे बसाए पति पत्नी का जो घर, जो जोड़ा है, जो परमेश्वर ने जो शादी हुआ उनका, वो सब अलग अलग हो गए, तलाक की नौबत आ गई है। क्यों? चुगलियाँ सुन करके, दूसरों की बातें सुन करके, पड़ोसियों की, अड़ोसियों की, रिश्तेदारों की। अरे आप एक दूसरे पर भरोसा क्यों नहीं करते? आप एक दूसरे पर क्यों विश्वास नहीं करते? आपका और मेरा और आपका और आपकी पत्नी का एक ही परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह पर ही भरोसा रखना, विश्वास रखना है। तो ऐसा करेंगे तो प्रभु हमें बना के रखेगा, यीशु मसीह बना के रखेगा एक होकर के, तो हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। कैसी भी परिस्थितियाँ हो, विपरीत, चाहे चाहे कितने भी जो है संकट हो, कितने भी अंधकार का जो है गहरा प्रभाव क्यों ना पड़े, तो भी आपकी और मेरे जीवन में यीशु मसीह उजाला बन करके हमेशा चमकता रहेगा। आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ये सारी समस्या क्यों हुई? क्योंकि यहूदा अपनी जुबान से पीछे मुड़ गया। यहूदा क्या किया? अपनी जुबान से पीछे मुड़ गया और उसने तामार को दिया हुआ वचन पूरा नहीं किया। और तामार इसी का, देखिए इसी बात को जो है तामार को जब मालूम हुआ, तो तामार ने एक प्लान किया कि मैं सच समझ करके, क्योंकि मैं अभी अपने आप को मैं विधवा नहीं समझती, क्योंकि मेरे को वायदा किया गया है, मुझे जुबान दी गई है
कि मुझे जो है सेला के साथ शादी होगी और मैं सेला की पत्नी में, ऐसे सोच करके वो क्या किए, तमार सज धवज करके पूरी तरह से तैयार होकर के, है ना, सेंट लगा करके पूरा इत्र बित्र डाल करके एक सुंदर अच्छे वस्त्र लाल रंग के जोड़े पहन करके, और वो क्या किया, जो तिम्नात वाला जाने रास्ता था वहाँ पर बैठ गई जा करके, ओढ़ना अपना ओढ़ना कर करके वहाँ पर बैठ गई मार्ग में। और जब यहूदा वहाँ से गुजरा तो यहूदा ने उसको वैश्य समझा, क्योंकि आजकल आप देखते हैं जगह जगह पर रात के समय या फिर दिन के समय आपको जब रोड पर कोई मिल रहा है तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो भला इंसान या फिर बुरा इंसान। हालेलुया। क्योंकि आंखों देखिए आप किसी पर विश्वास नहीं करते, अगर उसने किसी तरह से अपने आप को कवर किया है तो हो सकता है कि वो अपने आप को छिपाने की कोशिश करे, छिपाने का, तो वो उसको समझा कि वैश्या है, इसलिए उसने कहा क्या मैं तेरे पास आ सकता हूँ। उसने कहा तू मेरे पास आएगा तो क्या देगा मुझे। उसने कहा जो तू मांगेगा मैं अपनी भेड़, अपनी बकरी का एक बच्चा दूंगा, यहूदा ने कहा। लेकिन तामार कहती है कि बकरी का बच्चा तो तू देगा, परंतु उससे पहले मुझे जो है तू अपना कुछ सोना चांदी या फिर अपने हाथ का जो अंगूठी जो आप चैन पहन वो मुझे गिरवी देते। हालेलुया। इस बात की बात यहाँ पर हो रही है। आइए चलिए आज के वचन में चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन सबको बहुत, आप सुनने वालों को सबको बहुत ब्लेस करने वाला, और अब आज बहुत सारी बातें हम सीखेंगे, गहरे गुप्त भेद की बातों को जानेंगे प्रभु के वचन के द्वारा। जैसे कि अभी आपने सुना ये सारी बातें, परमेश्वर ने आशीष किया, और वैसे ही आप जब वचन में जा रहे हैं तो परमेश्वर बिल्कुल लाइव हमें ब्लेस करेगा और आशीष करेगा। और हमारी समस्या, यदि हमारी समस्या ऐसी है जैसी आज हम सुनने वाले हैं, प्रभु हमें आज़ाद करेगा, छुटकारा देगा। आपके पड़ोसी को, आपके रिश्तेदारों को, जिसके लिए आप रिसीव करोगे आज की प्रार्थना, खुदावंद उसे ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रार्थना करते, एक छोटी प्रार्थना करके प्रार्थना के साथ ही हमें परमेश्वर के कामों को करना है। हालेलुया। आइए मेरे साथ में अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कोई प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आज का वचन जब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं पिता, आज के वचन से प्रभु हमें आशीष कर, ब्लेस कर प्रभु, हमारे हृदय मांसपेशियों पट्टिकाओं पर आपके जीवित कलाम को लिख दे प्रभु जी। आज परमेश्वर पिता यहूदा और तामार के जीवन से जो भी हम बातें आज जानना चाह रहे, सीखना चाह रहे पिता, प्रभु आप हमें सिखाएं, गहरे गुप्त भेद की बातों को आप हमें बताएं, अपने वचन के सामर्थ्य के द्वारा, अपने वचन के प्रभु उस भेद के द्वारा, अपने वचन के प्रभु उस गहरे मस्से के द्वारा आज सबकी लाइफ को आप छू ले प्रभु जी। जो कोई सुन रहा है प्रभु, जो कोई प्रभु जी आज देख रहा है प्रभु, जो कोई प्रभु जुड़े हैं प्रभु आज प्रार्थना में, यीशु के नाम में उनकी लाइफ आज छू ले प्रभु यीशु राजा। और पिता उन्हें आज़ाद कर तमाम उन समस्याओं से जिनमें आज वो फंसे हैं, जिन बुरी परिस्थितियों में आज वो जकड़े, जिन वो कर्जों में, जिन हालातों में आज वो है, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए पिता प्रभु। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पृथ्वी, आज जो भी हम सुने प्रभु 100 गुना फलवंत हम होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। क्या आप तैयार हैं आज के वचन के लिए? तो आइए मेरे प्रिय चलते हैं। और मैं इसको जो है, इस वचन को जो है केवल 16 से मैं दोबारा पढ़ूँगा, 15 से मैं दोबारा पढ़ूँगा, क्योंकि कुछ बातें हमें 15 से परमेश्वर हमें बताएगा, 16 से फिर आगे हम चलेंगे। और मेरे साथ में रहें, आप चलते रहें, खुदा के कलाम में आप बढ़ते रहें। प्रभु का वचन क्या कहते देखिए, लिखा है, धन्यवाद प्यारे प्रभु, सहायता करना खुदा प्रभु जी। प्रभु के वचन में यहाँ पर लिखा है कि जब यहूदा ने उसको देखा, उसने उसको वैश्य समझा, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुए थी। जैसे कि हमें मालूम है कि आजकल अपने आप को छुपाने के लिए चोर ही अपने आप को छिपाएगा, है ना। किसी ने गलत काम किया या गलत काम जो करने वाला वो अपने आप को अब ओढ़ना किया हुआ है, तो वो अपने आप को तैयार करके सुंदर बन करके बैठी है, इसको वैसे समझ रहा है यहूदा। तो उसने वैसा समझा क्योंकि वो अपना मुंह ढांपे हुए थी। 16 में कहता है कि वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे यह मालूम ना था कि वह उसकी बहू है। हालेलुया। यहूदा को मालूम नहीं है कि ये कौन औरत है, कौन स्त्री है जो मार्ग में इस तरह से सुंदर वस्त्र पहने हुए बैठी है। लेकिन उसने कहा कि मुझे पास वैसा समझ करके। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो आप सुने, आपकी पत्नी है, आप अपनी पत्नी से खुश नहीं है तो आप पाप ही करेंगे। हालेलुया। समझ रहे? आप क्या करेंगे? पाप ही करेंगे। लेकिन उस पाप को आपके जीवन में
परमेश्वर नहीं चाहता कि आप वो पाप में रहें। हालेलुया। वैसा गमन करना ये पाप है मेरे। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड आता है ऐसे लोग। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पर हमें कुछ सिखाने वाला है आज। प्रभु का वचन कहता है कि वैसा का रूप धारण करके तामार क्यों हुई? अब तामार उसकी बहू है। हाँ, तामार उसके लड़कों की, उसके बच्चों की, उसके बेटों की बहू है, पत्नी है। अब ससुर ने क्या किया? अपने बच्चों की शादी तामार से करी और तामार के जीवन में 2 पतियों को वो मतलब मरता हुआ देखा उसने, और तीसरा जो होने वाला पति था उसके साथ शादी नहीं। अब रीति रिवाज के अनुसार, परंपरा के अनुसार तामार अपने आप को अभी भी विवाहित समझ रही है और क्या उसका पति जिंदा ऐसे करके बांधती है, और वो एक बदनामी का चिन्ह अपने ऊपर लेके नहीं जीना चाहती कि मेरी वजह से पति मारे गए, मेरे बच्चे नहीं पैदा हुए, ये है वो है, मेरा वंश नहीं चला। तो इसीलिए उसने इस चोले को पहना है, इस वस्त्रों को धारण किया है वैसा के समान, और मार्ग में जाके बैठी है क्योंकि वो इंसाफ चाहती है। यहूदा ने जुबान दी, यहूदा ने अपनी जुबान से मुकर गया, लेकिन वो इंसाफ चाहती है मेरे प्रिय। प्रभु का वचन कहता है कि वो उसकी बहू थी, वो नहीं जानता था यहूदा। उसने कहा यदि मैं तुझे अपने पास आने दूँ, तामार कहती है यदि मैं तुझे अपने पास आने दूँ तो तू मुझे क्या देगा? हालेलुया। एक वायदा तो वो पहले कर चुका था कि सेला की शादी करूँगा, और तामार जानती है कि वो झूठा व्यक्ति है, वो धोखा दे दिया है, मेरे ससुर ने मुझे सेला की शादी मुझसे नहीं की है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है 17 में लिखा है, उसने कहा मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा भला उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ रहन रख जाएगा? हालेलुया। अब ये भी बात सही है तामार की। अब तामार को एक बार तो धोखा मिल चुका है कि अपने बेटे की शादी उसने सेला की शादी नहीं करी तामार के साथ। तो उसने कहा कि जो तू कह रहा है क्या एक बकरी का बच्चा तू देगा, उस जब तक वो बकरी का बच्चा मेरे पास ना आए तब तक तुम मेरे पास कुछ गिरवी रख करके कुछ अपनी चीज़ छोड़ करके जा, है ना, कुछ जो आप तू पहने हैं कुछ निशानी मुझे दे के जा, जिससे कि मैं उस बाद में जो है अगर आप बकरी का बच्चा ना दे पाए तो मैं उसे ले पाऊँ। हालेलुया। यह एक अच्छी बात भी है मेरे लिए। यदि आपसे कोई प्रॉमिस करता है ना, सुनो ध्यान से, यदि आपसे कोई प्रॉमिस करता है, आपसे कोई वायदा करता है किसी भी बात में, तो उस वायदा वो कैसे पूरा करेगा? आपको बुद्धिमान बनना है, समझदार बनना है। आपको उससे कुछ ऐसा मांगना है जिससे कि आप बोलो कि अगर देख तू अपना वायदा पूरा ना कर पाए तो ये चीज़, ये वस्तु या फिर ऐसा तुम मेरे साथ करना। हालेलुया। एक बुद्धिमानी की बात यहाँ पे परमेश्वर हमें सिखा रहा है, क्योंकि लोग धोखा दे देते हैं, इंसान धोखा दे देता है। परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। तामार के साथ यहाँ पर इंसाफ दिलाने के लिए कौन खड़ा है? परमेश्वर खड़ा है, खुद परमेश्वर खड़ा है। क्योंकि हो सकता है यहूदा की गलती है, हो सकता है यहूदा के बच्चों की गलती है, लेकिन तामार की इसमें कोई गलती नहीं है। तामार एक अच्छी स्त्री है और वो अपने घर को बसाना चाहती है, अपने वंश बेल को बढ़ाना चाहती है। वो अपने ऊपर है एक विधवा का वो दाग नहीं लगना देना चाहती है। एक बिना बच्चे की माँ अपने पतियों को खागी, ऐसा वो दोष अपने ऊपर लगना नहीं दे। क्योंकि मेरे प्रियो, कई बार हमने अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना पड़ता है। हालेलुया। आप बुरे के साथ बुरा नहीं कर सकते, परंतु आप भला करके बुराई को जीत सकते हैं। हालेलुया। है, आप एक भले का काम करके बुराई को क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। आप जीत सकते हैं बुराई, भला काम कर। तामार एक भला काम कर रही है, शायद उससे मालूम नहीं यहूदा को, है ना, लेकिन वो अपने वंश को, अपने पीढ़ी को, अपने उस लगे हुए दाग को मिटाना चाहती है जो उसके ऊपर लगा है। हालेलुया। जो लोगों ने लगाया है। प्रभु का वचन कहता है कि 18 में लिखा है, उसने पूछा मैं तेरे पास क्या रहन रख जाऊं? उसने कहा अपनी मोहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दी
और उसके पास गया और वहाँ उससे गर्भवती हुई। हालेलुया। एक बात यहाँ पर समझ लें, आप जानते होंगे लूत को, आप लूत को जानते होंगे। लूत की बेटियों ने गलत काम किया था, समझ रहे, वो बेटियां थी। ये यहाँ पर बहू है, ये गलत काम नहीं किया इसने, ये इसके साथ इंसाफ वो काम किया। अब आप बताओ, खून तो उसी का है। यहूदा का बेटा उससे शादी करता, यहूदा अपने जुबान का पक्का ठहरता, तो ये नौबत नहीं आती। ये तीसरा मार्ग, दूसरा मार्ग अपनाने की तामार को कोई ज़रूरत नहीं थी, समझ रहे हैं। लेकिन ये मार्ग अपनाने से उसकी इज्जत पर जो दाग लगा है, जो उसके दोष लगा है, जो उसके क्या बोलते हैं नाम धराई हुई है, वो मिट जाएगी, क्योंकि खून उसी का ही उसमें से पैदा होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, यहूदा ने उसके पास क्या क्या रख दिया? अपनी गुटी, मोहर रख दी, ठीक है, अपनी छड़ी रख दी, अपने बाजूबंद। 3 वस्तुएं जो है यहूदा ने तामार के पास रख छोड़ी। जो तामार ने मांगा था उसे मिला। और यही 3 वस्तुएं मेरे प्रियो एक निशानी के रूप में रखी गई कि मेरे जो संतान उत्पन्न होगी, मेरे जो बच्चा उत्पन्न होगा, अगर उसको ये यहूदा ग्रहण नहीं करेगा तो मैं समाज में, पंचायत में इन 3 वस्तुओं को दिखा करके अपने बेटे का, अपनी पुत्र, अपनी संतान का हक मैं मांग सकती हूँ। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आज लोग क्या करते हैं? डीएनए करवाते हैं। लोग क्या करते हैं? खून की जांच करवाते हैं। लोग क्या करते हैं? मान लीजिए आपके बेटे के द्वारा आपने अपनी बेटे की शादी करी, उसकी पत्नी पहले से ही, लेकिन उसने जो है किसी और के घर की बेटी को जो है पहले से ही फंसा करके उसके साथ दुष्कर्म कर दिया, तो उसके जो बच्चा पैदा हुआ है आज वो इनकार कर रहा है। आपका बेटा क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है, लेकिन वो जन्मा तो आपके बेटे से ही है। तो क्या हुआ? वो जो औरत है वो डीएनए करवा देगी, वो टेस्ट करवाएगी, वो कोर्ट केस तसदीली करवा देगी। क्यों? क्योंकि आपका ही खून उसके अंदर है। हालेलुया। तो इस बात को जो यहाँ पर तामार के जीवन में देखा जा सकता है, क्योंकि संसार बहुत बेमतलबी संसार है, बहुत अपने आप के सेल्फिश संसार है। यानी लोगों पर, परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि मनुष्य पर क्या ना करना? भरोसा ना करना। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता। ये सच लिखा है मेरे प्रिय। तामार ने भरोसा करके देख लिया। अब तामार इंसाफ चाहती है तो उसने ये काम किया, उसने 3 वस्तुएं दे दी तामार को यहूदा ने। नंबर एक क्या दिया? नंबर 1 क्या दिया? मोहर। नंबर 2 बाजूबंद जो यहाँ पर पहनते हैं। नंबर 3 अपनी छड़ी जो हाथ में वो रखता था, क्योंकि एक चरवाहा था। हालेलुया। तीनों रख दी। क्यों? अगर वो बकरी का बच्चा ना दे पाया तो वो उससे मांग सकती हो। ये इंसाफ की बात है मेरे प्रिय, और आज उसको इंसाफ मिल रहा है। हो ना हो मेरा वंश यहीं से चलेगा, ऐसा तामार ने सोच करके मेरे प्रिय इस काम को किया। और ये गलत नहीं है। आज भी आप यीशु मसीह की जब जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 1 में जब आप पढ़ते हैं, है ना, कि वो अब्राहम की संतान, इसहाक की संतान, याकूब की संतान, है ना, वहाँ पर लिखा है यहूदा और तामार के द्वारा एक वंश उत्पन्न हुआ, और उस वंश में से फिर आके एक और वंश उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह आज यूसुफ जो है, आज मरियम जो है, उसी वंश में से मेरे प्रिय निकल के आए, और ये यीशु मसीह के फोरफादर, यीशु मसीह की पीढ़ियों में शामिल हुआ। कौन? यहूदा और तामार। क्योंकि परमेश्वर ने इस काम को भलाई का काम समझा है। प्रभु हर एक के साथ इंसाफ करता है मेरे प्रियो। अगर आपके साथ गलत हुआ तो परमेश्वर आपके साथ इंसाफ करेगा। आप भरोसा रखें, विश्वास रखें और परमेश्वर में बने रहे अंत तक, जब तक आपके साथ इंसाफ ना हो। हालेलुया। यहोवा खुद आपका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। तामार का न्याय यहोवा परमेश्वर यहूदा के द्वारा चुकाने वाला है। और किस प्रकार? प्रभु का वचन कहता है कि उसने 3 वस्तुएं उसको दी, और फिर वो उसके पास गया और वह उससे गर्भवती हो गई। 19 में लिखा है,
तब वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार के अपना विधवापन का पहरावा फिर पहन लिया। हालेलुया। समझ रहे हैं? जिस काम तो हो गया, कौन सा काम हो गया कि उसको वो गर्भवती हो गई है, उसको वंश मिल गया है, उसको उसी का सुनो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रेरित पौलुस क्या कहता है? एक ही पति का एक ही पत्नी और एक ही पत्नी का एक ही पति होना चाहिए। कानून, नियम और व्यवस्था और वचन के अनुसार यही बोला गया है। हालेलुया। अब एक पत्नी है, अब वो पत्नी जो है जब अपना सब कुछ दे चुकी है अपने पति को, ध्यान से सुनेंगे, दे चुकी है, उस वंश को दे चुकी है, उस पीढ़ी को दे चुकी है, उस खून को दे चुकी है, उस घर को, उस फैमिली को दे चुकी है जो जिसके साथ उसका रिश्ता जुड़ा है। समझ रहे हैं? अब वो उस फैमिली की बहू है, अब वो उस फैमिली में वंश उत्पन्न करेगी, अपनी पीढ़ी बसाएगी, अपने बेटे बेटियों को जन्म देगी, उसी घर को, उसी खून को, उसी रिश्ते को, उसी वंश बेल को बढ़ाएगी। हालेलुया। वो दूसरी जगह जा ही नहीं सकती, क्योंकि यही पवित्र रिश्ता एक कहलाता है। और यही रीति रिवाज और कानून इस तरह से बनाए गए कि एक भाई मर जाता तो उसका दूसरा बेटा जो छोटा है वो उससे विवाह कर सकता है। ये हमने अभी तक पढ़ा है इसमें, और ये सही बात है। अब जब मान लो कोई बच्चा ही नहीं बचा है और उसके बाप ने जो उस बेटे की, तीसरे बेटे की भी शादी नहीं करी, तो एक पत्नी को, एक औरत को ये कदम उठाना ही पड़ेगा कि मैं इसी घर में रहूं, मैं इसी घर का वंश बनाऊं और मैं इसी घर में पीढ़ियों को जन्म दूं, मैं इसी घर में ही अपने इसी का खून में जो है रखूंगी आगे तक, क्योंकि मैं यहीं पर ही परमेश्वर के द्वारा ब्याई गई हूँ। हालेलुया। आज सारा ने अब्राहम और सारा के बारे में सुना होगा। अब्राहम और सारा को 90 वर्ष की, 100 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने बेटा दिया। आमीन। ये वो कंडीशन है जब आप एक दूसरे के साथ बने हुए लॉन्ग टाइम तक, कई सालों तक, और आप अलग नहीं हो रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। हालेलुया। लेकिन अगर आपके साथ धोखा और आपके साथ नाम धराई हो रही है, कहा सुनी हो रही है या फिर कुछ, तो आपको ये तामार का जैसा रास्ता शायद अपनाना पड़ सकता है। आजकल बहुत सारे लोगों को तो कोर्ट कचहरी का भी रास्ता अपनाना पड़ता है ताकि उनके साथ इंसाफ हो। और इंसाफ क्या हो कि वो उसी घर में रहे, उसी घर का वंश बढ़ाए, उसी घर के खून में अपने आप को रखे और वहीं पर वो पले बड़े, वहीं पर बड़े, वहीं पर उनके बच्चों का नाम मिले, उन बच्चों को आदर मिले। आज बहुत सारी औरतें, आज बहुत सारी बहनें आज इस काम को कर रही हैं। हालेलुया। तामार ने भी किया। अगर ऐसा ना करती तो वो यहूदा और तामार जो आज हम बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु मसीह की जनरेशन में, वो नहीं होता। और सोचो, एक चीज़ से बहुत कुछ बदल जाता है मेरे प्रिय। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं शायद अमीर घर में पैदा होता, शायद मैं अमेरिका में पैदा होता। परमेश्वर ने आपको इसी घर में जन्म देना था। परमेश्वर ने आपको आपके माँ बाप के पास ही जन्म देना था। आपको यही घर मिला, आपको इसी में ही इसको बढ़ाना है। आप परमेश्वर में रह करके, विश्वास में बन करके, प्रभु के वचन में पालन करके और अपने कामों को प्रभु में धर्मी जन के समान करके आप इस काम को, इस परिवार को छुटकारे में ला सकते हैं। हालेलुया। इस परिवार का छुटकारा आपके द्वारा होगा, इस परिवार की चंगाई आपके द्वारा होगी। इस परिवार में मेरे प्रियो परमेश्वर के महान काम, सामर्थ्य, अद्भुत कामों को इस परिवार में आप परमेश्वर में होकर के देखोगे, यदि आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। हालेलुया। तमार परमेश्वर की ओर से थी और तमार ने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपना इंसाफ लिया और अपना न्याय चुकवाया है। और मेरे प्रिय लिखा है कि वो गर्भवती जब हो गई तो वो उठ करके चली गई और घूंघट उठा करके फिर वापस में विधवापन, ताकि समाज, ताकि जो है कोई ये ना थू ना करे। देखो, काम तो वही हुआ है जो इनडायरेक्टली होना चाहिए, हुआ है वही, लेकिन यहाँ पर जो है वो किसी को डायरेक्टली ना पता लगे, इसलिए उसने ऐसा काम किया है, फिर से विधवापन का चोला पहन लिया है। हालेलुया। आप सबको समझ में आ रहा है? तो मेरे प्रियो, ये सारी बातें परमेश्वर जो है यहाँ पर बता रहा है। और प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, तब यहूदा ने बकरी का एक बच्चा अपने मित्र उस अब्दुल्लाम वासी के हाथ भेज दिया
कि वे रहन रखी हुई वस्तुएं उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आए, पर वह स्त्री उसको ना मिली। हालेलुया। समझ रहे हैं? क्योंकि वो तो जो है उसको तिम्नात वाले जगह में जा कर के मिली थी। उसने सोचा कि वो वैसा है और वो वहीं मिलेगी। वैसा का काम क्या है? प्रतिदिन की रोजी रोटी वो वहीं से कमा रही है, वहीं से खा रही है, वहीं से अपना परिवार, वो अपने आप को, अपने मतलब अपनी इच्छा को पूरा कर रही है। तो यही सोच कर के यहूदा ने क्या किया है कि कुछ दिन के बाद बकरी का बच्चा लिया और अब्दुल्लाम वासी के हाथ भेजा और बोला कि उस मार्ग में जाना तिम्नात वाले, वहाँ पर वो बैठी होगी, वैसा होगी एक, उसको जो है बकरी का बच्चा देना, और जो मैंने 3 वस्तुएं दी है, मोहर, बाजूबंद और छड़ी, तो उससे वो ले लेना। हालेलुया। चरवाहे का खानदान है यहूदा का, याद रखे। और तमार उसकी बहू है, उसके लड़के की, उसके बेटों की, लेकिन अब वो उसके द्वारा वंश पैदा होने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह आने वाले समय में सोचो, यहूदा और तमार ने कभी नहीं सोचा था होगा, कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे द्वारा एक उद्धार करता है, हमारे वंश में से आने वाले समय में एक उद्धार कर, क्योंकि परमेश्वर जब जोड़ता है तो परमेश्वर आपके जीवन से बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। हालेलुया। वो आपके जीवन से बहुत अद्भुत काम कर, आज आपको चाहे समझ में ना आए, लेकिन कुछ सालों बाद, कुछ पीढ़ियों के बाद आपके वंश में से खुदा अपनी महिमा लेगा। हालेलुया। अपनी महिमा लेगा वो आपसे और आपके वंश में से। प्रभु का ये वायदा है। प्रभु ने कहा कि मैं पीढ़ी पीढ़ी से अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, पीढ़ियों को परमेश्वर है। अब यहाँ पर लिखा है कि जब वो गया बकरी का बच्चा लेकर के, ताकि वो 3 चीज़ उठा लाए वापस, जो गिरवी रखी हुई है, जो छोड़ी गई थी, लेकिन वो वहाँ पर मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि मेरे प्रिय वो वहाँ पर मिलेगी नहीं, वो वैसा थोड़ी ना है, उसको समझा गया। आज लोग आपको कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन चिंता ना करें, आप ऐसे नहीं। आप परमेश्वर की नज़र में अगर आप ठीक हैं, समझ रहे हैं, अगर आप परमेश्वर की नज़रों में ठीक है तो आपको कोई गलत नहीं बना सकता, ना गलत साबित कर सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। न्याय करने वाला यहोवा आपके साथ खड़ा है। वो उस मार्ग में उसको मिली नहीं, क्योंकि उसने सोचा कि वैसा तो वहीं मिलेगी, लेकिन मिली नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि छुड़ा ले आए, पर वह स्त्री उसको ना मिली। 21 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा है, तब उसने वहाँ के लोगों से पूछा, वे देवदासी जो एनेम में मार्ग की एक और बैठी थी कहाँ हैं? उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी ना थी। हालेलुया। समझ रहे मेरे प्रिय? अब यहाँ पर एक देवदासी शब्द आया है। ये ज़्यादातर देवदासी जितनी भी ये जो शब्द है, ये वेश्याओं के लिए और सेवा करने वाली औरतों के लिए, जो अपने स्वामियों की सेवा करती है। अब वो सेवा किसी प्रकार की, वो यहाँ पर इस शब्द को रखा गया है। आप सुनेंगे मेरे प्रिय, अगर आप अपने आप को देवदासी ना बनाएं, आप परमेश्वर की बेटी बनाएं। हालेलुया। सबसे सुंदर देवदासी करके पुकारा, क्योंकि वो अगर डायरेक्ट वैसा बोलते तो लोगों को शायद वैसा कुछ गलत मालूम पड़ता, लेकिन यहाँ पर देवदासी बोला, क्योंकि आज भी संसार में देवदासी बोल करके जो है बहुत सारे पाप को, बहुत सारी चीज़ों को ढांपा जा रहा है। हालेलुया। और बहुत सारे गलत काम भी हो रहे हैं ऐसे आड़ में, इस शब्द की आड़ में बहुत सारे काम हो रहे हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि आप और मैं परमेश्वर के बेटा बेटी है, और जितने भी अपने आप को जो है किसी की दासी ना समझें, आप परमेश्वर की बेटी हैं। हाँ, आप यहोवा के दास, यहोवा की दासी हो सकते, लेकिन देवदासी नहीं, क्योंकि देव मतलब स्वामी है ना। तो ये सारी बात आप समझें, प्रभु का वचन बता रहा है। और उन्होंने कहा, मार्ग में जो व्यक्ति खड़े थे, जो उस गांव में थे तिम्नात में, उन्होंने कहा यहाँ तो कोई देवदासी नहीं है। इसलिए उसने यहूदा के पास लौट के, 22 में लिखा है, इसलिए उसने यहूदा के पास लौट के कहा, मुझे वहाँ ना मिली। और उस स्थान के लोगों ने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी ना थी। 23 में लिखा है, तब यहूदा ने कहा, अच्छा वह बंधक उसी के पास रहने दे, नहीं तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे। देख, मैंने बकरी का यह बच्चा भेज दिया था, पर वह मुझे ना मिली। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, हम ज़्यादा इस बात को बढ़ाएंगे तो लोगों में बातचीत होगी और हमारे नाम की क्या हो जाएगी?
थू थू हो जाएगी, मतलब हमारा नाम खराब हो जाएगा, इज्जत खराब हो जाएगी। अब जो वस्तु उसके पास छूट गई है, छूट जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी इज्जत है, एक समाज में हमारी इज्जत है लोगों में, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर हम बोलेंगे कि हमने किसी वैश्य को दिया था, ये है वो है, तो बहुत सारी बात बन सकती है। लेकिन यही बात जो है यहूदा के दिमाग में आई, उसने कहा कि जो उसके पास छूट गया छूटने दो, लेकिन मैंने तो जो है बकरी का बच्चा दिया था पर उसने नहीं लिया या फिर ना मिली, तो हम क्या कर सकते हैं। आगे प्रभु का वचन कहता है 24 में लिखा है, लगभग 3 महीने के बाद यहूदा को यह समाचार मिला, तेरी बहू तामार ने व्यभिचार किया है, वरन वह व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए। हालेलुया, समझ रहे मेरे प्रियो। और यहूद उस समय मूसा की व्यवस्था मेरे प्रियो नहीं थी। हालेलुया, उस समय मूसा की व्यवस्था नहीं थी, परंतु जो है यहाँ पर फिर भी परमेश्वर के द्वारा कुछ बातें यहाँ पर बोली गई है, उस बात को जो है यहाँ पर जलाई जाए। अगर आपने सुना होगा, भारत में सती प्रथा थी। भारत के अंदर क्या थी? सती प्रथा, यानी किसी का आदमी मर जाए, किसी औरत का, तो उस औरत को जिंदा जला देते थे। अगर आप नहीं जानते तो आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं आप हिस्ट्री में, सती प्रथा। और ये सती प्रथा बहुत मुश्किलों से भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है बंद कराई गई। बहुत बातें हुई, बहुत सारा संघर्ष लड़ा गया, और सती प्रथा बंद कराने में जो है विलियम कैरी ने भी जो है अपना योगदान दिया था। राजा राम मोहन राय, उसने भी मेरे प्रियो अपना साथ दिया था, है ना। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विद्वानों ने इस बात के ऊपर जो है अपनी पंक्तियां दी हैं, और सच में उनके संघर्ष के द्वारा आज सती प्रथा भारत में बंद कर दी गई है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की नज़रों में जो गलत है वो गलत है, और परमेश्वर न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। सही काम कभी बंद नहीं होगा। हालेलुया, गलत काम हमेशा बंद किया जाएगा। गलत काम की सजा है, न्याय है। प्रभु का वचन कहता है कि वो जो है व्यभिचार में पकड़ी गई है, और बस एक ही कानून नियम है जो कि हमारे समाज, हमारे लोगों में प्रचलित है, अब उसको जलाया जाए। क्या कर दिया जाए? उसको जिंदा जला दिया जाए। हालेलुया। लेकिन यहूदा को मालूम नहीं कि आगे क्या होने वाला, लेकिन हम फिर भी जो है इसको पढ़ेंगे, 26 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है 25 वचन, जब उसे बाहर निकाला जा रहा था तब उसने अपने ससुर के पास यह कहला भेजा, जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं उसी से मैं गर्भवती हूँ। फिर उसने यह भी कहलाया, पहचान तो सही कि या मोहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है। हालेलुया। तामार एक बुद्धिमान स्त्री थी मेरे प्रियो। तामार ने कहा, जब तामार को घर से निकाला जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है कि तूने व्यभिचार किया है, तुझे जिंदा जलाएंगे, तामार ने कहा, यदि मैंने व्यभिचार किया है तो जिससे मैं गर्भवती हुई, जिस पुरुष से मैं गर्भवती हुई हूँ, उस पुरुष की कुछ वस्तुएं मेरे पास बंधक मेरे पास पड़ी हुई है। अगर वो पुरुष यहाँ पर है या फिर इन लोगों में है, तो ये पहले ये वस्तुएं पहचान ले वो किसकी है। हालेलुया। अगर वो किसी और की निकली तो भले ही मुझे जिंदा जला देना, लेकिन अगर वो उसी वंश में से निकली जिसमें से मेरी शादी हुई है, तो फिर मेरे साथ न्याय होना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय क्या हुआ, और वो जैसे ही बाहर निकाली गई तो उसने ये बात बोली, अपने ससुर को बोला कि पहले ये वस्तुएं पहचान ले, ये वस्तुएं किसकी हैं, मोहर, बाजूबंद और छड़ी किसकी हैं, मेरे पास जो पड़ी हुई हैं। हालेलुया। और यहूदा के दिमाग में थोड़ा घंटी बज रही है, ये हो ना हो कहीं मेरी वस्तु तो नहीं है, कहीं मेरे साथ तो जो है ये काम नहीं हुआ है। प्रभु का वचन कहता है कि जो आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं, परमेश्वर उनके मुंह को ऐसा बंद करेगा, ऐसा बंद करेगा कि वो जिंदगी में मुंह ना खोलेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप एक सही इंसान हैं, आप एक सही बेटे, सही बेटियां हैं। अगर आप अच्छे मार्ग में सही हैं, परमेश्वर के मुताबिक, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप हैं, तो प्रभु आपके साथ गलत नहीं होने देगा। प्रभु का वचन कहता है कि पहचान तो सही है, मोहरबंद, बाजूबंद और छड़ी किसकी है,
26 में लिखा, यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसका अपने पुत्र सेला से विवाह ना किया। अब उसको, यहूदा को अपने उस वायदे का याद आता है जो उसने किया था, है ना। वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने वायदा किया था अपने पुत्र सेला का उसके साथ शादी करने के लिए, तामार के साथ, लेकिन मैंने उसकी शादी नहीं करी सेला की। मैं ही गुनहगार हूँ, और मेरी बहू ने जो किया है वो सही किया है, क्योंकि जब मैं ही दोषी हूँ तो मेरे दोष इसके ऊपर ना आए बल्कि मेरे ऊपर ही पड़े। लिखा है कि मुझसे कम दोषी है तामार, क्योंकि मैंने उसके साथ अपने पुत्र सेला की विवाह ना किया, और उसने उससे फिर कभी प्रसंग ना किया। फिर यहूदा ने फिर उसके साथ, मेरे प्रियो, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप, कोई भी ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि बस यहूदा को मालूम पड़ गया कि गलती किसकी है, गलती यहूदा की। अगर यहूदा अपने बेटे सेला का विवाह करता। लेकिन ये सारी बातें, मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक न्याय है तामार के साथ। आज सुनेंगे, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा गलत काम हो रहा है ना, यदि आपकी शादी हो चुकी है या आप परमेश्वर की बेटी या बेटे हैं और आपके साथ कुछ गलत ऐसा हो रहा है जो आज आप सुन रहे हैं, तो चिंता ना करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रार्थना में रहें, और जो आप परमेश्वर ने आपको दिया है, जो भी आप कोर्ट कचहरी या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, कोशिश ये करें कि आप उसी घर की बहू हो जिस घर में आप ब्याहे हो, उसी लड़के, उसी पति के पास वापस जाए जिसके साथ आपकी शादी हुई है, और उसी में अपने वंश को पैदा करें, उसी में आप जनरेशनली पीढ़ी बढ़ाएं अपनी, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि एक ही पति की पत्नी हो और एक ही पत्नी का एक ही पति हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, यदि कोई अपनी पत्नी के रहते दूसरी पत्नी करे तो वह व्यभिचार है। जब तक आपका पति जिंदा है आप उसके साथ बंधी रहे, आपकी पत्नी जिंदा है आपके साथ बंधी रहे, आपकी मर्जी है कि आप शादी करें न करें। लेकिन अगर आप छोड़ी हुई से भी शादी करें तब भी आप व्यभिचारी है। तो इसका मतलब, अगर आप पति आपका जिंदा है तो आप अपने पति के साथ वापस सुलह करें, वापस रिश्ता बनाएं, वापस शादी कर, आप वापस उसके घर जाएं। अगर आपकी पत्नी, आप उसको मनाएं, उसके साथ फिर से जो है अपने पति पत्नी के रिश्ते को कायम करें, आगे बढ़ाए अपने वंश को। परमेश्वर यही चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जोड़ा है मेरे प्रिय। एक ही बार शादी होती है, याद रखें। हाँ, कुछ कंडीशन है, अगर आपका पति मर गया, आपकी पत्नी मर गई है, तब उस केस में, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें सिखा रहा है कि उसी वंश में, उसी परिवार में, उसी लोगों में आप पले बढ़ें, उसी में ही अपना घर परिवार बसाएं, उसी में आपका वंश बेल बढ़े। हालेलुया। तो आज हम 26 तक छोड़ेंगे। और तामार के साथ इंसाफ हुआ जैसा कि हम जानते हैं, और यहूदा ने अपनी गलती स्वीकार करी। यही न्याय है परमेश्वर का कि दोषी ठहराया गया और गुनहगार ठहराया गया, और जिसका कुछ भी नहीं दोष था वो इसके साथ न्याय चुकाया गया। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और हम प्रार्थना में चलेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि सही इंसाफ, सही न्याय के लिए कि परमेश्वर सच में सारे काम अच्छे करता है। प्रभु का वचन भी कहता है कि भलाई करने वाला यहोवा है, और वो अपने लोगों के लिए हमेशा भलाई करता है। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु आज के वचन को सुन रहे हैं, और प्रभु जितने ने प्रभु आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनकी लाइफ से पिता, हर एक प्रभु ऐसे प्रभु जी इस दोस्त को पिता, ऐसी प्रभु वाद विवाद को पिता जो आज हमने वचन के द्वारा हमने जाना है पिता, यहूदा और तामार के बीच में जितनी भी प्रभु परिस्थितियां बुरी हुई, यीशु के नाम में ऐसे हालात प्रभु, यदि आपके बेटा बेटे के जीवन में यीशु के नाम में ऐसे हालात खत्म हो जाए, यीशु के नाम में टूट जाए पिता, ऐसे हालात बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आप इनका न्याय चुकाएं, परमेश्वर आप इनका न्याय चुकाएं, यहोवा परमेश्वर आप इनका न्याय चुकाएं। इनके साथ प्रभु जी कोई भी गलत काम ना होने दे, इनके साथ भलाई के काम होने दे प्रभु। तेरे बच्चों के लिए प्रभु, तेरे लोगों के लिए प्रभु, तेरे भेड़ों के लिए, तेरे विश्वासियों के लिए प्रभु, सारी बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती है, ऐसा आपका वचन कहता है। खुदा आप न्याय करने वाला परमेश्वर है। इन पति पत्नी को दोबारा जोड़ दो पिता, इन पत्नी के जो पति
ने प्रभु इसको त्याग दिया पिता, वो पति प्रभु उसके मन को बदल दो और अपनी पत्नी के साथ फिर से प्रभु जी वो एक हो जाए, और पत्नी जो चली गई है छोड़ के अपने घर को, यीशु के नाम में वापस लौटाए प्रभु, अपने वंश को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति पत्नी के रिश्ते को फिर से प्रभु वो अच्छा करे प्रभु जी। ऐसा आपका वचन कहता है, सुले करके प्रभु आपका वचन कहता है अपने वंश को प्रभु आप बढ़ाए पिता। हम धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु जितने भाई बहन देख रहे प्रभु, अगर इनके कोई भी लाइफ में प्रभु ऐसा कोई प्रभु इनके रिश्तेदार में, इनके प्रभु सगे संबंधी में, इनके भाई बहनों में, जिनके लिए आज ये प्रार्थना को रिसीव करे, यीशु के नाम में हर एक गड़बड़ की आत्मा आउट हो जाए, यीशु मसीह के नाम में हर एक तलाक की आत्मा आउट हो जाए, यीशु मसीह के नाम में हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा आउट हो जाए, शैतान के सारे काम यीशु के नाम में पति पत्नी के जीवन से खत्म हो जाए पिता, हालेलुया। और प्रभु एक ही परिवार में रहने पाए, एक ही पति के साथ रहने पाए, एक ही पत्नी के साथ रहने पाए, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरा दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, अपने बेटा बेटी को सबको प्रभु आप ब्लेस करो प्रभु यीशु, आशीष करो, इनका न्याय आप ही चुकाएंगे प्रभु यीशु, आप न्याय परमेश्वर है। धन्यवाद करते पिता, आपने प्रार्थना सुना, और प्रभु हम विश्वास करते हैं सारे काम अच्छे हो रहे हैं, सारी फाइलें बंद हो रही हैं, सारे प्रभु तलाक कैंसिल हो रहे हैं, सारे घर बसाए प्रभु जी बचाए, शैतान निकाला जा रहा है, दुष्ट आउट हो गया, यीशु मसीह के नाम कैंसिल हो गए उसके सारे राज्य, यीशु के नाम में आपके लोगों के साथ भलाई आप करें। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते, सब कहें आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय प्रभु आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे, आशीष करे। याद रखिए परमेश्वर आपका न्याय चुकाएंगे, जरूर चुकाएंगे। आप सबको जय मसीह की